अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, सैलाबी सूरत हाल आपके सामने है। सैलाबी रेला अभी जंग और चिन्योट की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन कसूर, लाहौर और साहिवाल के लिए अभी अगले 24 घंटे बहुत अहम हैं। बाकी इलाके जो कि अभी ज़ेर आब हैं, सैलाब की नज़र हुए हैं, सैलाब से मुतासर हुए हैं, उनमें सियालकोट शामिल है, मुल्तान, गुजरात, खानेवाल, हाफजाबाद, सरगोदा, मंडी बहाउद्दीन और वज़ीराबाद। जो जहाँ तक सियालकोट की बात है, सियालकोट तो पूरा शहर भी ज़ेर आब है और भी हर कई जगह पर ज़ेर आब है। लेकिन जो इस साइड पर आया है या वज़ीराबाद साइड पर आया है, इधर जो नाले हैं वो ये शहर उनकी नज़र हो गए हैं। ये नाले इंडिया से, जम्मू से आते हैं, नाला डैक और पलखू। इधर सैलाब उनकी वजह से आया है। बाकी क्या सबब बने, एक तो ये है कि नाले ओवरफ्लो किए हैं। नाले क्यों ओवरफ्लो किए, पानी ज़्यादा था या क्या था? जो अभी बातें सुनने में आ रही हैं या जो सियासी बयान आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि उधर हाउसिंग सोसाइटीज़ ने कोई इंक्रोचमेंट की हुई थी। नाजरीन, कितने अफसोस की बात है कि ये जब इस तरह के वाक़यात आते हैं तो हम जाग पड़ते हैं, हमें सारे याद आ जाते हैं जी वो फ़लाँ फ़लाँ की वजह से ये कुछ हुआ है। अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं होता। वक्त गुजर जाता है, फिर हम जो है लोग भी अपने अपने काम पर लग जाते हैं या कम से कम किसी और क्राइसिस की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारे यहाँ जो क्राइसिस है, एक क्राइसिस का खात्मा एक नए क्राइसिस के जन्म लेने पर होता है, और हम फिर कहते हैं, हम समझते क्या हैं? हम समझते हैं जी वो तो ड्रामा हुआ था, वो तो सारा लगता है कि उसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं थी, वो देखें जी आपने कोई बात सुनी है? तो हमारे यहाँ जो एक क्राइसिस है उसकी उसके लिए अटेंशन स्पैन बहुत कम है। अभी देखें आजकल और भी आपको बातें सुनने में आती होंगी कि जी डैम बनने चाहिए। हम वज़ीर आज़म जो हैं वो भी कह रहे हैं कि जो है ना हमें मज़ीद डैम बनाने की ज़रूरत है। अच्छा, जो वज़ीर गवर्नर पंजाब हैं वो भी कह रहे हैं कि मज़ीद डैम बनाने की ज़रूरत है। ये पंजाब का एक नारा भी है कि ये डैम बनने चाहिए, तो ये बात आवाज़ इधर से निकलती है। सिंध वाले जो हैं वो दिफा कर रहे होते हैं, वो कहते हैं जी अच्छा डैम होंदा तो फिर असा सैलाब तो किमें बच जाना सी। तो बस ये है, ये जब हर चीज़ नाजरीन सियासत की नज़र हो जाती है ना, हमारी बहस भी इंतहाई स्टूपिड किस्म की हो जाती है, क्योंकि हम हर चीज़ को इसी तनाज़र में देख रहे होते हैं कि हमें सियासी तौर पे फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, हमारी पार्टी को नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है। लाहौर की बात आती है, वो रूडा की बात आती है, तो उसमें जो नून लीग वाले हैं वो कह रहे होते हैं जी कि इस प्रोजेक्ट का आगाज़ जो है इमरान खान ने किया था। अच्छा, इमरान खान ने किया था तो इनको बंदा पूछे कि जब आपकी गवर्नमेंट आ गई है तो आपने इसको बंद कर दिया है या कि आप आगे इस पर चल रहे हैं? तो ये बातें जो हैं ये पूरी सियासत है और ये इंतहाई स्टूपिड डिस्कशन है। हमारी जो ये जो अभी पोलराइजेशन हुई है ना, इसका जो एक नुकसान है वो ये है कि हम ना बिल्कुल हमारी बड़ी सतही किस्म की गुफ्तगू, एक दूसरे के साथ स्कोर सेटल करने वाली गुफ्तगू, मसाइल की तरफ हमारी तवज्जो ही नहीं है, और ना ही हम संजीदा बातों पर जाते हैं, क्योंकि संजीदा बातें ज़रा बोर होती हैं। एक दूसरे को ताने देना, इससे ज़रा आप जो है एक लोग ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और वो बड़े उनको फील भी होता है जी कि मैंने अपने मुखालिफ को पछाड़ दिया है। लेकिन उससे मसलों का हल नहीं होता। इसी तरह जब केपी की बात होगी तो केपी में ये बात आएगी जी कि इमरान खान जो है उसने जो सुनामी, बिलियन ट्री सुनामी है, वो कह रहे थे जी कि हमने दरख्त लगाए हैं, वो दरख्त किधर गए, उधर क्यों सैलाब आए हैं? तो कोई इस पर कोई संजीदा गुफ्तगू नहीं होती। पहली बात तो ये है कि उन्होंने इतने दरख्त लगाए थे या नहीं लगाए थे, और दूसरी बात कि क्या जो अभी सैलाब आया है वो दरख्तों की अदम मौजूदगी वजह से आया है या कि क्यों आया है? तो इस पर हमारी गुफ्तगू नहीं होती। तो लिहाजा नाजरीन, उसके लिए हमारा मुकद्दर फिर यही है कि हमारे मसाइल में इजाफ़ा होता रहता है। नाजरीन, अब यही है, जिस तरह हमने कल इंटरव्यू भी किया था तो उसमें भी बात आई थी कि 2022 का जो सैलाब है उसमें जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं वो अभी तक वो मुकम्मल तौर पे उनको हम आबाद नहीं कर पाए। अब जो है एक नया क्राइसिस आ गया है, और अनफॉर्चुनेटली ये हमारी एक बदकिस्मती समझ लें कि जो महकमा जो एक मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं, अब इससे आप तवक्को रखें कि ये ज़्यादा फ्रीक्वेंट किस्म फ्रीक्वेंसी से इस तरह के वाक़यात या सैलाब या बारिशें या क्लाउड बस्टिंग ये हुआ करेगी। तो लिहाजा उसके लिए अपने आप को तैयार करें। ये एक सतही गुफ्तगू से, बहस से निकलना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब यह है कि इसी से रिलेटेड एक और सियासत से रिलेटेड इमरान खान ने अपने लोगों को एक तो ज़िमनी इलेक्शन से मना कर दिया था, ख़बरदार किसी ने ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लिया। दूसरा ये था कि जो राजा सलमान अकरम है वो कह रहे थे कि मैं रिज़ाइन करना चाहता हूँ और मैं इमरान खान के पास जाकर
अपना मुकदमा भी पेश करूँगा। इमरान खान ने मुकदमा मुस्तरद कर दिया है और उनको कहा कि आपने रिज़ाइन नहीं करना। इन द मीन वाइल बैरिस्टर गोहर जो हैं उन्होंने कहा कि अगर तुसा किसी नहीं करना मैं इस्तीफ़ा दे देना। तो उन्होंने रिज़ाइन किया है, लेकिन उन्होंने कमेटियों से रिज़ाइन किया है। वही अपने जो बानी चेयरमैन जो हैं उनकी एक हदायत अहकामात की रोशनी में उन्होंने जो एक स्टैंडिंग कमेटियों के मेंबरशिप थी, सब लोगों ने अपने रिज़ाइन किए हैं। कोई 18 लोगों ने पार्टी के और लोगों ने किए हैं, इन्होंने भी किया है। इन्होंने ये लॉ एंड जस्टिस कमेटी के मेंबर थे, इसी तरह कोई आईटी की कमेटी के मेंबर थे, एक और कोई कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से कमेटी थी उसके मेंबर थे, और एक जो है को बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी, हाउस की बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी वो तय करती है कि हाउस को कैसे चलाना है। तो उसमें जो तमाम जो जमातें हैं, ख़ास तौर पे उनके जो लीडर्स होते हैं या पार्लिमानी लीडर होते हैं उनकी नुमाइंदगी होती है। तो उधर से भी उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। अब आगे देखें, वो इमरान खान की तरफ देख रहे हैं, इमरान खान क्या फ़ैसला करेंगे। अब इमरान खान ने पता नहीं क्या करना है। अभी सैलाब आए हुए हैं तो वो आसम मुनीर के पीछे पड़े हुए हैं। तो खान साहब जो है ना वो भी अपनी ज़ात से बाहर वो निकलते नहीं हैं, और इस ज़िद की वजह से ओवरऑल क्राइसिस बढ़ता जा रहा है, कम को नहीं हो रहा। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि ये जी कोई उधर से दूसरी साइड जो है उन्होंने को माफ़ी मांग लेनी है, ना वो माफ़ी मांग रहे हैं और ना इमरान खान जो हैं वो माफ़ी मांगने को तैयार हैं। बल्कि अलीमा खान जो है उन्होंने तो कह दिया जी कि वो जो इवन कोर कमांडर घर पर हमला है वो भी एक प्री प्लान था, बल्कि अंदर सारी चीज़ें तोड़ के रखी हुई थी। कमाल है वैसे लोग किस तरह के झूठ बोलते हैं, और फिर इन झूठों को बयानिया का नाम दिया जाता है। जी हमारा जो बयानिया है वो लोगों में बड़ा पावरफुल है, और हम जो है यानी कि हमने लोगों को एक यानी कि उनको कायल कर लिया है। अल्लाह ताला इन लोगों को भी हिदायत दे कि जब कोई बंदा बात करे तो आपने किसी बात पे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। मैं आम लोगों को क्या कहूँ, हमारे तो जो बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं वो भी कारकुन बन चुके हैं। वो ज़्यादा एक सच और झूठ में तमीज़ करने की बजाय उनका ज़्यादा फोकस इस चीज़ पर होता है कि कौन से ट्वीट से या कौन से व्लॉग से व्यूज़ ज़्यादा मिलेंगे। जब तक वो ज़्यादा आ रहे हैं तो झूठ या सच मैटर ही नहीं करता, और ये बहुत बड़ा अलमी है। इसी तरह सहाफ़त का जनाजा निकल रहा है। नाजरीन, अब अपने आखिरी टॉपिक की तरफ, इस पर मुझे बहुत सारे लोगों ने रब्ता किया कि आप इस पर कुछ पता करें कि ये हुआ क्या है और फिर आप इस पर बात करें। लिहाजा मैं एक दो दिन इस पर ख़ामोश रहा हूँ, मैंने बात नहीं की। आज मैं बात करने जा रहा हूँ, और वो इशू है जो रायविंड में हुआ, जो कि एक बड़ी एक अनफॉर्चुनेट किस्म की वीडियो सर्कुलेट कर रही थी कि जिसमें दो भाइयों को बड़ा बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, और लोग जो हैं वो इर्द गिर्द देख रहे हैं। उस हवाले से क्या तहकीकात हैं, यानी कि मैंने उस पर कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अखबार में पढ़ी हैं, और कुछ चीज़ें हैं कि जिनका मैंने मज़ीद पता किया है। अब जो मैं पहले अखबार में पढ़ी है मैं वो आपको बता देता हूँ कि ये दो भाई थे, जिनमें से एक का नाम राशिद था, दूसरे का नाम वाजिद था। इनकी दूध की दुकान थी, उधर से वापस आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने किसी से फल ख़रीदना चाहा, और उसको पैसे दिए। कोई जो ख़रीदा वो मेरे ख्याल 130 रुपये का था, और जो उनके पास टूटे हुए पैसे थे वो 100 रुपया था। उसने कहा जी कि मेरे पास जो बाकी हैं वो 5,000 का नोट है, इस तरह से, यानी कि मेरे पास टूटे हुए नहीं है। तो उसने कहा कि फिर आप 100 रुपये का ले लो। तो आप जो है, यानी कि उसने गालबन केले दिए, तो वो अपने केले निकालने लगा जो कि 30 रुपये के एक्स्ट्रा केले थे। इधर से कोई ज़ूमानी गुफ्तगू हुई कि जी आपने पहले डाले हैं, आप निकाल रहे हैं, कोई इस तरह की कोई बातें हुई। इस पे जो है कोई आगे मामला गालम गलोच तक चला गया। और जो उन्होंने ये जो मकतूल हैं लड़के, इन्होंने पहले उस फल वाला जो है फ्रूट सेलर वेंडर उसको मारा। अब यह है कि उसके बाद कोई जो बाकी लोग हैं यानी कि वो भी इकट्ठे हो गए, और जो उस पे उन्होंने वो फ्रूट वाले के घर वाले को, भाई को कॉल की कि आपके भाई को इधर मार रहे हैं, आप भी पहुंचो। तो ओवरऑल वो भी पहुंच गया, और उस पर गुस्सा जो है वो और बढ़ता गया। तो उस टाइम तक आप ये समझें कि जैसे मुकाबला बराबर का चल रहा था। ये नहीं था कि कोई एक साइड उसमें कमज़ोर लग रही थी या दूसरी जो है वो ताकतवर लग रही थी। दोनों साइड जो है वो एक दूसरे को मार रहे थे। अब ये है कि जो फ्रूट वाले हैं उसमें कोई एक जो बाकी फ्रूट वाले हैं उनकी एक हमदर्दी जो है वो इन्हीं के साथ थी, जो कि उनके कुलीग थे या जो उनके साथ फ्रूट बेचने वाले थे। खैर ये है कि अल्टीमेटली उन्होंने इन लड़कों को ओवर पावर करने में कामयाब हो गए, जिसमें एक लड़के की उधर मौके पर डेथ होगी, दूसरा जो है वो उधर हॉस्पिटल जाकर दम तोड़ गया।
अब नाजरीन, बात यह है कि जो ओवरऑल पहले अखबार में बात आई, मीडिया में बात आई, वो तो यही आई, या इवन जो आप ये कह लें जो पुलिस ने रिपोर्ट किया वो ये था कि ये 30 रुपये पर लड़ाई है, कि 30 रुपये पर 30 रुपये ना होने की वजह से दो लड़कों को कत्ल कर दिया गया है। और ये इंतहाई एक, जब आप ये बात सुनते हैं तो ये बड़ी बेदर्दी वाली बात है। ओवरऑल ये है कि उसके पीछे ये लड़ाई चल रही थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लड़ाई इस हद तक चली जाए कि आप दूसरी साइड को कत्ल कर दें, बेदर्दी से कत्ल कर दें। लेकिन ये है कि हुआ ये जो मैंने आपको बात बताई है कि जो शुरू में जो प्रॉब्लम शुरू हुआ वो यही को गालम गलोच से, या ये जो लड़कियां हैं इन्होंने कोई कर दी होगी। यार उन बेचारों को क्या पता कि अंजाम क्या होगा, ये मामला किधर तक पहुंचेगा। इसमें हम सब के लिए सबक है कि ओवरऑल अगर हम थोड़ी देर के लिए खामोश रहें तो मामला जो है वो कहीं रफ़ा दफ़ा हो सकता है। अगर ना रहें तो ये मामला इंसान पूरी ज़िंदगी के लिए पछताता है। खैर, जो आगे जो जवाब देने वाले हैं उन्होंने भी कोई उनका भी कोई एक मुस्तहसन कदम नहीं था। वो फिर जो उन्होंने किया वो पूरी दुनिया ने देखा, और फिर पुलिस ने उनके खिलाफ FIR की। लेकिन इससे मैं अब अगली स्टोरी आपको सुनाने लगा हूँ। एक तो ये हुआ, ये इसकी बैकग्राउंड थी। मैं कोशिश करता हूँ कि जो हकायक होते हैं मैं आपको वो बताऊँ, ये नहीं कि आपने क्या सोचा हुआ है या आप क्या सुनना चाहते हैं। मेरे पास यानी कि मैं आई लव द फैक्ट्स, मेरी यानी कि लिहाजा उस लिहाज से जो मैं सुन पाया हूँ, अगर आपको लगे कि इससे हटकर है आप भी बताइएगा। अब जो है इससे अगली स्टोरी शुरू होती है। अगली स्टोरी ये है कि पुलिस ने उन दोनों लड़कों को पकड़ लिया। वो जो फ्रूट बेचने वाला था वो, और उसके भाई को पकड़ लिया। फिर अगले दिन हमारे पास क्या स्टोरी आई, वो ये स्टोरी आई, मैं ज़रा आपको थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूँ कि पुलिस ने अवैस और तैमूर को हिरासत में ले लिया था। ये वो फ्रूट वाले उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिन्हें बाद अज़ां क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया था। अब ये है, इनके हवाले कर दिया गया था, और उसके बाद ख़बर क्या आई कि ज़ेर हिरासत 2 अफराद पुलिस मुकाबले में हलाक हो गए। पुलिस का दावा है कि मुल्ज़िमान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। नाजरीन, अब मुझे ये बताएं, वो जो फ्रूट सेलर हैं, पहले नंबर पे तो जो उनका काम है वो कोई ऐसा कोई मुस्तहसन कदम नहीं था। जैसे मैंने पहले जिक्र किया है कि उनको पूरी दुनिया से लानतें पड़ी जो उन्होंने किया। लेकिन एक फ्रूट सेलर जो है उसको पीछे कौन छुड़ाने आएगा, कि पुलिस जो है यानी कि वो यानी कि उनको लेकर जा रही है, और उन्होंने आगे से रास्ते में यानी कि उनको बंदे छुड़ाने आए हैं और पुलिस मुकाबला हो गया है, और फिर उन्हीं जो छुड़ाने आए हैं उन्होंने अपने बंदे ही मार दिए हैं। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। आजकल जो है यानी कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट पंजाब का जिस तरह काम कर रहा है, उसमें क्या होता है, ज़्यादातर पुलिस मुकाबले होते हैं। पुलिस मुकाबले में बहुत सारे लोग मार देते हैं। अच्छा, उसमें जो एक जस्टिफिकेशन है वो ये होती है कि बड़े इश्तिहारी हैं जो कि आगे जो अदालतें हैं वो उनका कुछ भी नहीं करती, वो मामला जो है लटकते रहते हैं, और फिर वो इश्तिहारी जब अंदर होते हैं तो फिर उनके पूरा आगे उनका एक क्राइम सिंडिकेट होता है, और उनके बाकी लोग जो हैं वो भी एक उस क्राइम सिंडिकेट को चलाते हैं, बंदे मारते हैं। ठीक है, अच्छा इधर तक ये बात आ गई। लेकिन इसमें क्या होता है, ये पुलिस मुकाबलों में एक जो एक प्रॉब्लम ज़्यादा आता है, पहली नंबर पे तो ये है ही एक्स्ट्रा जुडिशल है, यानी कि कोई भी हो, आप इश्तिहारी को मारें या किसी और को मारें, ये एक्स्ट्रा जुडिशल है, मावरा कानून है। लेकिन उस पर जो ज़्यादा तनकीद होती है वो इसलिए भी होती है कि उसमें कई दफ़ा आप उसका बेगुनाह भी टारगेट बन जाते हैं। अब इस केस में मैं इनको बेगुनाह नहीं कह रहा, लेकिन इन्होंने जो काम शुरू किया हुआ है क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने, वो इन्होंने शुरू किया हुआ है जी हम इश्तिहारी जो है ना उनको मार रहे हैं। या ये होता है, क्या करते हैं कि जिधर बहुत सारे झगड़े चल रहे हैं उधर जो दोनों पार्टियां उनकी सुलह कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर पता चले कि कोई एक पार्टी इश्तिहारी है और उनका एक पार्टी के साथ ही प्रॉब्लम नहीं है, कई पार्टियों के उन्होंने बंदे मारे हैं, उनको ये पुलिस मुकाबले में ले जाते हैं, उनको मार देते हैं। अब ये दूसरा जो है, अब ये जो लड़के हैं, ठीक है उन्होंने बड़ा गलत काम किया, ये बड़ा बेदर्दी से मारा, लेकिन ये तो कोई इश्तिहारी नहीं थे, ये तो फ्रूट बेचने वाले थे। आप इनके खिलाफ जो है आपने आगे इनका कोई ट्रायल करते, इनको जेल में भेजते, आई डोंट थिंक कि इनके को पीछे आने वाला भी होता, ये जेल में रहते। तो आपने जो है इनको भी पुलिस मुकाबले में उठा दिया कि जी ये एक मैसेज जाना चाहिए। क्या मैसेज जाना चाहिए? ठीक है, ये बड़ी ज़्यादती है, और ये तरीका नहीं होना चाहिए। यानी कि इसका मतलब है कि एक पार्टी जो है उसका एक्ट जो है वो भी बड़ा काबिल मज़म्मत है, आगे जो पुलिस ने जिस तरीके से जवाब दिया है ये भी कोई काबिल तहसीन नहीं है।
नाज़रीन, आज की यही गुफ्तगू है। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।